दोस्तों हमारी दुनिया में कई क्रूर तानाशाह हुए जिन्होंने सत्ता पाने के चलते हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। पर अगर हैवानियत के साथ साथ अय्याशी की बात की जाए तो उसमें ऑगुस्तो पिनोचेट सबसे आगे था। दोस्तों खूबसूरत और जवान लड़कियां इसकी कमजोरी थी और इसीलिए ये खूबसूरत और कमसिन लड़कियों को कैद करके रखता था जिससे वो अपनी हवस पूरी कर सके। दोस्तों ये बात है 1970 के दशक की, जब ये साउथ अमेरिका के छोटे से देश चिली का मिलिट्री जनरल था। उस समय यहाँ के राष्ट्रपति सल्वाडोर एलेंडे थे जो कि मार्क्सवादी होने के साथ साथ यूएसएसआर यानी वर्तमान के रशिया के पक्षधर थे, जो कि अमेरिका के लिए बिल्कुल भी नागवार था। और इसीलिए अमेरिका ने चिली के मिलिट्री जनरल ऑगुस्तो पिनोचेट को मोटी रकम देकर तख्ता पलट करने को कहा। और हैरानी की बात तो ये है कि चिली के राष्ट्रपति एलेंडे ने 15 दिन पहले ही इसे मिलिट्री जनरल बनाया था और इसने अपनी आर्मी भेजकर राष्ट्रपति भवन पर अटैक कर दिया। और जब राष्ट्रपति एलेंडे को लगने लगा कि उनका बचना मुश्किल है तो उन्होंने एक टीवी चैनल पर वीडियो ब्रॉडकास्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, फिर चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जब उन्होंने देखा कि सिपाही राष्ट्रपति भवन में घुसने लगे हैं तो उन्होंने अपनी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। और राष्ट्रपति के मरने के बाद ऑगुस्तो पिनोचेट ने भी जनता को संबोधित करते हुए एक वीडियो रिलीज किया और उसमें उसने कहा कि चिली को मैंने अपने पूरे नियंत्रण में ले लिया और अब एक नया संविधान बनाया जाएगा। पर ये सब देखकर राष्ट्रपति एलेंडे के समर्थन में जनता रोड पर उतर आई, जिसमें हजारों महिलाएं भी थीं। पर ऑगुस्तो के आदेश पर प्रदर्शनकारियों को कैद कर लिया गया, जिसमें आदमियों को तो मार मार कर मार डाला और महिलाओं में जो खूबसूरत और कमसिन थीं उनको ऑगुस्तो के लिए भेज दिया गया और बाकी महिलाओं को आर्मी के जवानों के लिए छोड़ दिया गया और उन जवानों ने जेल में उन औरतों के साथ अपनी हवस पूरी की। ऑगुस्तो हर रात एक नई लड़की के साथ अपनी प्यास बुझाता था और जो लड़की ऐसा करने से इनकार करती वो उसे मरवा दिया करता। इसकी ये हैवानियत देख पुराने मिलिट्री जनरल कार्लोस पेरेट्स इससे काफी नाराज थे और इसीलिए उन्होंने इसको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए मॉस्को में बात करना शुरू की। पर इसकी भनक ऑगुस्तो को लग गई, उसने इन्हें अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। पर वो समय रहते चिली छोड़ अर्जेंटीना चले गए और खुफिया तरीके से रहने लगे। पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने उन्हें खोज लिया और उनकी लोकेशन ऑगुस्तो को दे दी। और एक सुबह जब वो अपनी पत्नी के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहे थे तभी उनकी कार में लगा बम ब्लास्ट हो गया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों वैसे तो अमेरिका पूरी दुनिया में शांति का रहनुमा बनकर घूमता है, पर पर्दे के पीछे रहकर वो पूरी दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं वो उनको अंजाम देता है। फिर वो चाहे दो देशों के बीच युद्ध ही क्यों ना हो, उसमें कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ होता ही है। वैसे दोस्तों आपको इस क्रूर और अय्याश तानाशाह की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसा ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।